हेलो डियर एलाइट इंग्लिश जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट से जो चैप्टर है जो कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी चैप्टर है, उसके क्वेश्चन आंसर को आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। और उस चैप्टर का नाम है मैडम राइट्स द बस। मैडम राइट्स द बस जो चैप्टर है उस चैप्टर को अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चन आंसर्स को अभी हम इसको डिस्कस करते हैं और बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं कि उस प्रश्न का जवाब कैसे देना है। और कहानी जो है ना, एक तरह से आपको रिमाइंड भी कराता जाएगा कि इस कहानी में कैसे कैसे कौन से इंसिडेंट्स हुए थे, क्या क्या इस कहानी में किस पॉइंट पे आया है, उसके बारे में भी हमें पता चलता चलेगा। देखिए क्या है कहानी में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सो व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम। वली का फेवरेट पास टाइम क्या था। ये जो कहानी है, इस कहानी में वली नाम की एक लड़की रहती है जिसका कि उम्र 8 साल का है। किस चैप्टर से लिया गया है पहले इसको भी जान लेते हैं। इसको लिया गया है मैडम राइट्स द बस से, जिसको कि लिखा गया है वल्लिका नन के द्वारा। इस कहानी को कौन लिखी हैं? वल्लिका नन लिखी हैं। और वल्लिका नन के द्वारा लिखा गया जो कहानी है, उस कहानी के जो क्वेश्चन आंसर है उसको कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम। वली का पसंदीदा यानी मनोरंजन क्या था, यानी खेल क्या था। एक तरह से वली क्या पसंद करती थी। वलीज फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्टैंड एट द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस है। वली का फेवरेट पास टाइम था, मनोरंजन का साधन क्या था, अपने घर के मुख्य दरवाजे पे खड़ा होना। एंड वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और बाहर गली में क्या हो रहा है इसको देखना वली का क्या था, पसंदीदा खेल था। यही पसंद किया करती थी वली। क्या कह रही है, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि वली का पसंदीदा खेल क्या था, वली का मनोरंजन का साधन क्या था। तो वली के लिए मनोरंजन का साधन था अपने घर के मुख्य दरवाजे पे खड़ा होना और बाहर देखना कि बाहर गली में क्या हो रहा है। और ये सब जो था ना, वली के लिए एकदम पसंदीदा खेल बन चुका था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वॉज द अनएंडिंग सोर्स ऑफ जॉय फॉर वली। वली के लिए कभी न खत्म होने वाली आनंद का स्रोत क्या था। व्हाट वॉज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, और उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी, उसकी प्रबल इच्छा क्या थी, वो क्या करना चाहती थी। फिर से क्वेश्चन को देखा जाए, व्हाट वॉज द अनएंडिंग सोर्स ऑफ जॉय फॉर वली। कह रहा है ना कि वली के लिए कभी न खत्म होने वाली आनंद का स्रोत क्या था। व्हाट वॉज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, और उसकी प्रबल इच्छा क्या थी, वो क्या करना चाहती थी। आंसर देखिए, द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय और फॉर वली वो द साइट। कह रहा है ना कि वली के लिए कभी न खत्म होने वाली आनंद का स्रोत क्या था, वो द साइट ऑफ द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन ईच टाइम फिल्ड विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स है। ठीक है, न्यू सेट्स ऑफ पैसेंजर्स है। कहना कि वली के गांव से क्या होता था कि नज़दीक का जो शहर था ना, नज़दीक के शहर में हर एक घंटे यानी कि बस आती रहती थी, जाती रहती थी। यानी इसके गांव से शहर जाती थी, शहर से इसके गांव बस आया करती थी। और यही जो था ना, यही देखना वली के लिए क्या था, अनएंडिंग सोर्स ऑफ जॉय था। ऐसा लगता था वली को कि शायद ऐसा इससे आनंद मिल रहा है जो कि कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। वलीज स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वॉज टू हैव अ राइड इन द बस से, और वली की क्या थी, सबसे प्रबल इच्छा थी कि वो एक बार वो बस से यात्रा कर ले। वली की सबसे प्रबल इच्छा क्या थी कि एक बार वो बस से यात्रा कर ले, एक बार कम से कम बस से सवारी कर ले। यानी अपने गांव से वो शहर चली जाए और शहर से वापस अपने घर चली जाए, कम से कम एक बार, एटलीस्ट वंस। ऐसा किसका कहना था, ऐसी इच्छा थी किसकी, वली की। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी। वली जो थी ना, बस जर्नी के बारे में क्या क्या पता कर लेती है। वली जो थी वो बस जर्नी के बारे में क्या क्या पता कर लेती है। हाउ डिड सी फाइंड आउट दिस डिटेल्स है, और उसे ये सब डिटेल कहाँ से मिलता है। वली जो है ना, वली लड़की है, वली को बस जर्नी के बारे में क्या क्या पता चलता है और ये सब डिटेल उसे कहाँ से मिलता है। आंसर देखिए क्या कह रहा है, सो वली फाउंड आउट दैट द टाउन वॉज 6 miles अवे फ्रॉम हर विलेज। वली को ये पता चलता है कि जो शहर है ना, इसके गांव से शहर की दूरी 6 मील है। इसके गांव से शहर की दूरी कितनी, 6 मील है। द ट्रिप टू टाउन वुड टेक 45 मिनट्स है, और इसके गांव से शहर जाने में 45 मिनट्स का टाइम लगता है। इसके गांव से शहर जाने में कितने मिनट का, 45 मिनट्स का टाइम लगा करता है। एंड द फेयर ऑफ वन वे वॉज 30 पैसे,
और एक तरफ का जो किराया जो था, चाहे आने का हो या जाने का हो, एक तरफ का किराया कितना था, 30 पैसा। मीन्स यदि दोनों तरफ क्या है, टू वेज का कह दिया जाए तो 60 पैसे क्या हो जाते थे, उसका किराया था। एक तरफ का किराया मात्र 30 पैसे थे। Wally found out these details by listening carefully to conversations between the neighbors and the people who regularly ride the bus है। और वली को ये सब जो था ना, वली को ये सब जो डिटेल मिला, ये सब डिटेल किससे मिला, वो जो यानी कि वैसे लोग जो थे रेगुलरली बस से आते जाते थे, या तो इनके जो पड़ोसी सब जो थे ना, पड़ोसी रेगुलर जो बस से यात्रा करते थे, उन लोगों के बात को सुन करके वली को क्या हुआ, इस सब की चीज़ों के बारे में बस डिटेल, जो बस जर्नी जो थी ना, बस जर्नी से डिटेल जो था, उस डिटेल के बारे में से पता चला। सी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम देम, और उन लोगों से वो क्या करती थी, कुछ क्वेश्चंस भी पूछा करती थी, उन लोगों से वो कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लिया करती थी, जिससे कि क्या हो, उसको भाई बस जर्नी से रिलेटेड जो बातें हैं वो सब बातें अच्छी तरह से पता रहे। What do you think वली was planning to do? आपके अनुसार वली किस चीज़ की प्लानिंग कर रही थी, यानी आप क्या सोचते हैं, आपके अनुसार वली किस चीज़ की प्लानिंग कर रही थी, वली का प्लान क्या था। अकॉर्डिंग टू मी, यानी मेरे अनुसार, यदि मेरे अनुसार कहा जाए, मीन्स यदि आप जवाब दोगे तो क्या कहोगे, आपके अनुसार पूछा जा रहा है तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि मेरे अनुसार, तो वही कह रहा है अकॉर्डिंग टू मी वली वॉज प्लानिंग टू सेव द मनी फॉर द बस फेयर है। वली जो थी ना, वो प्लान कर रही थी कि अपने बस के किराया के लिए पैसे सेव किया जाए। वली प्लान कर रही थी कि जो भाई अब शहर जाना है तो शहर जाने के लिए बस का जो किराया है, फेयर जो है, उस फेयर के लिए पैसे बचाया जाए। बोथ वेज फॉर, ठीक है, बस फेयर बोथ वेज फ्रॉम हर विलेज टू द टाउन टू द नियरेस्ट टाउन, यानी दोनों तरफ का किराया, यानी शहर, गांव से शहर जाना और शहर से गांव आना, 30-30 पैसे दोनों तरफ के किराया था। और क्या है, वो 60 पैसे बचाने के लिए मेहनत कर रही थी। सी वॉज कैलकुलेटिंग द टाइम, और साथ ही साथ वो क्या कर रही थी, टाइम भी कैलकुलेट कर रही थी कि कितना, यानी जाने में कितना बजे निकलेंगे, कितना बजे पहुंचेंगे, वहां से कब बस खुलेगी, कब फिर वापस आ जाएंगे, ऐसा वो कैलकुलेशन भी कर रही थी। द बस वुड टेक फ्रॉम हर विलेज टू द टाउन एंड बैक होम है, यानी ये कैलकुलेशन कर रही थी कि कब हम भाई कितना बजे गाड़ी पकड़े, बस पकड़ेंगे कि हम शहर पहुंचे, और कब वहां से फिर बस खुलेगी कि मैं अपने घर वापस अपने गांव आ सकती हूं। ये सब कैलकुलेशन वली कर रही थी। व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम, कंडक्टर जो है ना, वो वली को मैडम क्यों कहता है, कंडक्टर जो है, कंडक्टर वली को मैडम क्यों कहता है, बस का जो कंडक्टर था ना, बस का कंडक्टर जो था वली को मैडम कहता है, तो आखिर वली को वो मैडम क्यों कहता है, क्या ऐसा इंसिडेंट होता है उस बस में कि वो कंडक्टर वली को मैडम कह के पुकारता है। द कंडक्टर कॉल्स वली मैडम, कंडक्टर जो था ना, वो वली को मैडम कहा करता है। बिकॉज सी टॉक्स लाइक अ मैच्योर गर्ल, क्योंकि वो बात कर रही थी ना, तो वहाँ पे यानी वो बातें करती थी ना एक मैच्योर गर्ल की तरह। मैच्योर कहने का मतलब परिपक्व जो लड़की होती है ना, मात्र 8 साल की थी, लेकिन ये बात कर रही थी एक मैच्योर गर्ल की तरह है। सी रिजेक्टेड हिज हेल्प एंड वॉज वेरी क्विक इन हर आंसर्स है। कंडक्टर जो था वली को मदद के लिए कहा था कि लाइए आप बस पे चढ़ रही है, आप छोटी हैं, लाइए हम आपका हाथ पकड़ के बस पे चढ़ा देते हैं, लेकिन वो क्या कि ना कि कंडक्टर का जो था, कंडक्टर की हेल्प को रिजेक्ट कर दी, कंडक्टर की हेल्प को क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। और साथ ही साथ जो भी कंडक्टर क्वेश्चन पूछा, उन सभी प्रश्नों का वो क्विकली जवाब देती थी, तुरंत जवाब दिया करती थी। टू द कंडक्टर्स क्वेश्चंस, किसका, कंडक्टर के प्रश्नों का। द कंडक्टर वॉज सो अम्यूज एट हर बिहेवियर है, और कंडक्टर जो था इसके बिहेवियर से इतना प्रभावित हुआ कि सो ही कॉल्स हर मैडम टू टीज हर, कि इसे चिढ़ाने के लिए वो मैडम कहने लगा। यानी छोटी लड़की थी, हर एक बात का वो जवाब तुरंत दे रही थी, और उसे यानी वली को चिढ़ाने के लिए कंडक्टर वली को क्या कहता है, मैडम कह के पुकारा करता है। 6th क्वेश्चन देखा जाए, व्हाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट, कह रही है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि वली अपने सीट पे खड़ा क्यों हो गई थी, जब बस से यात्रा कर रही थी वली तो अपने सीट पे खड़ा क्यों हो गई थी। व्हाट डज सी सी नाउ, और वो बाहर क्या देखती है, जब अपने सीट पे खड़ा हो गई तो सीट पे खड़ा होने के बाद वो क्या देखती है। व्हेन वली स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड है, जब वली क्या की ना कि खिड़की से जब बाहर देखना शुरू की। व्हेन वली स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड द बस है, जब वली अपने बस से, जिस बस से वो यात्रा कर रही थी, सवारी कर रही थी, उस बस की खिड़की से जब वो बाहर देख रही थी, तब सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई अ कैनवास है। कर्टेन है, कहा जा रहा है ना कि उसके जो बस थे ना, बस पे कर्टेन लगे थे, बस के जो
जो खिड़की था, खिड़की पे पर्दा लगा हुआ था, और पर्दा लगा हुआ होने के कारण उसे कुछ बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़की छोटी थी। दैट हंग अगेंस्ट द विंडो, और वो पर्दा कहाँ था? इसकी जो खिड़की थी ना, खिड़की के पास पर्दा लगा हुआ था। एंड इट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, और उसके नीचे का भाग, खिड़की का जो नीचे का जो भाग था ना, वो पर्दा से झका हुआ था। इस कारण से सो सी स्टूड ऑन हर सीट, ऑन अ सीट, इसलिए वली क्या करती है कि अपने सीट पर खड़ा हो जाती है, और सीट पर खड़ा होने के बाद peered over the curtain to see the landscape outside, और जो बाहर का जो दृश्य था, अपने सीट पे खड़ा हो गई और पर्दे के ऊपर से, यानी खिड़की में जहाँ पर खिड़की जो था, खिड़की के जहाँ तक पर्दे लगे थे, उसके ऊपर से वो देखने लगती है। कहाँ? बस के बाहर का जो दृश्य था, जो लैंडस्केप्स थे, जो व्यूज थे, वो सबको वो देखने लगती है। सी सीड डिच अलॉन्ग द रोड, और डिच दिखाई देता है उसे। सड़क के किनारे क्या होता है? छोटे जो खाई थी ना, खाइयाँ दिखाई देती है। बियॉन्ड इट पाम ट्रीज एंड ग्रीनरी विथ ओपन स्काई, और दूर दूर तक उसे खजूर के, तार के, ये सब पेड़ नजर आ रहे थे, और साथ ही साथ ओपन स्काई और ग्रीनरी नजर आ रहा था, खुला आसमान नजर आ रहा था, और साथ ही साथ हरियाली भी नजर आ रही थी। 7th क्वेश्चन, व्हाट डज वली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड? जब क्या होता है ना कि बस से यात्रा करती रहती है वली, तभी एक वृद्ध आदमी रहता है, वृद्ध जन रहते हैं, वो वली को कहते हैं ना कि आप क्या करो कि अपने सीट पे आराम से बैठ जाओ। ठीक, कौन ऐसा सलाह देते हैं? एक वृद्ध जन रहते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति रहते हैं, वो वली को सलाह देते हैं कि आप अपने सीट पे क्या करो, आराम से बैठ जाओ। लेकिन वली क्या करती है कि उनकी बातों को सुनती नहीं है। तब उनका, जब ऐसा कहते हैं, वो सलाह देते हैं, तो वली का क्या रिएक्शन रहता है? तब वली उन्हें क्या कहा करती है? वली टेल्स द एल्डरली मैन दैट, वली उस एल्डरली मैन को कहता है, एल्डरली मैन या जो वृद्ध जन जो थे, वृद्ध व्यक्ति जो थे, उनको वली कहती है दैट देयर वाज नोबडी इन द बस हु वाज अ चाइल्ड, वो कहती है कि बस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि बच्चा हो। ठीक है, वली कह रही है ना कि बस में यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, इसमें से कोई भी बच्चा नहीं है। शी टोल्ड हिम दैट शी हैड पेड हर फेयर ऑफ 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, है, और जैसे सभी लोग अपना फेयर 30 पैसे चुकाए हैं ना, उसी तरह से मैं भी अपना 30 पैसे फेयर दी हूँ। जैसे सभी लोगों का 30 पैसे किराया है, और यदि मैं बच्ची होती तो मुझे भी 30 पैसे किराया नहीं लगते, लेकिन सभी लोगों की तरह मैं भी क्या की हूँ, 30 पैसा दी हूँ किराया के रूप में, इसलिए भाई यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं नहीं है। Why did not वली want to make friends with the elderly woman? वली जो थी ना, उस एल्डरली वुमन से दोस्ती क्यों नहीं करना चाह रही थी? एक औरत आई थी, जब बस आगे बढ़ी तो बस आगे बढ़ने पे एक, यानी कि एक जगह रुकी भी बस, तो एक बूढ़ी औरत आ जाती है, और बूढ़ी आ करके वली के बगल में बैठ जाती है। तो वली को क्यों ऐसा लगता है कि हम उससे दोस्ती ना करें? आखिर वली उस लेडी से, वो जो ओल्ड वुमन थी, उस ओल्ड वुमन से वो दोस्ती करना या तो बात करना पसंद क्यों नहीं करती है? आंसर देखिए, वली डिड नॉट वांट टू मेक फ्रेंड्स विथ द एल्डरली वुमन, वली जो थी ना, उस वृद्ध औरत से दोस्ती करना नहीं चाहती है। बिकॉज सी लुक्ड क्वाइट रिपल्सिव, क्योंकि वो बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल विपरीत दिख रही थी। जैसा वली सोच रही थी ना, वैसा वो नहीं थी। सी हैड अ बिग ईयर होल्स, है, उसके कान में बड़े बड़े होल्स थे। ईयर रिंग के जो होल्स होते हैं ना, वो बड़े बड़े थे। एंड वियर अगली वियर ईयरिंग अगली, और वो जो पहनी थी ना, जो ईयर रिंग भी पहनी थी, कान की जो बाली भी पहनी थी ना, वो सब कैसे थे? अगली ईयर रिंग थे। कैसे? वियरिंग अगली ईयर रिंग, वो अगली ईयर रिंग पहनी हुई थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, और इतना ही नहीं, इसके अलावे सी वॉज च्यूइंग बीटल नट, और साथ ही साथ वो पान चबा रही थी। क्या कर रही थी? वो पान चबा रही थी। एंड इट सीम्ड दैट द जूस ऑफ द बीटल नट वुड स्पिल आउट ऑफ हर माउथ, और ऐसा लग रहा था कि जो पान का जो मीन्स थूक है, जो मीन्स था ना, उसको ऐसा लग रहा था ना कि कब बाहर आ जाएगा, इसका कोई अता पता नहीं था। इस कारण से ऐसा लग रहा था वली को कि उस एल्डरली वुमन से दोस्ती ना की जाए, तो उससे बात करना भी काफ़ी मुश्किल समझ रही थी, उससे बात करना भी ठीक नहीं समझ रही थी। 9th वन, हाउ डिड वली सेव अप मनी, वली जो थी ना, वो पैसे कैसे बचाई थी? फॉर हर फर्स्ट जर्नी, यानी वली अपने पहले जर्नी के लिए पैसे कैसे बचाई थी? वॉज इट ईजी फॉर हर, क्या यह उसके लिए आसान था? क्या वली के लिए वो पैसे बचाना आसान था? वली सेव्ड अप मनी व्हाट एवर स्टे कॉइंस कम हर वे,
कह रहा है ना कि वली जो थी ना, वली एक एक पैसे को बचाई, यानी जिस तरह से उसको जैसे पैसे मिल रहे थे एक एक पैसे को वो बचा रही थी। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमेंट्स है, यहाँ तक कि यानी वो अपने जितना भी टेम्पटेशन कहने का मतलब लोभ है, जितना भी उसको लोभ आ रहा था कि हम कोई पेपरमेंट पेपर के खिलौने खरीद ले, किसी तरह का कोई खिलौना हो जाए, बैलून हो और किसी तरह के वैसी चीज़ें है ना जो कि उसको पसंद था, वो सब खरीदने से अपने आप को रोक लेती है। क्यों रोक लेती है कि यदि वो चीज़ खरीद लेती, खिलौने खरीद लेती, बैलून्स खरीद लेती, तो उसके पास जो पैसे बचे थे वो पैसे से वो यानी जो शहर जाने का जो प्लान बनाई थी वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाती। वो जो उसका प्लान था वो प्लान को वो यानी जो प्लान पहले से तैयार कर ली थी उसमें वो सफल नहीं हो पाती, क्योंकि उसके पैसे खर्च हो जाते हैं। इस कारण से वो किसी भी खिलौने को नहीं खरीदती है, कोई भी खिलौना नहीं खरीदती। एंड फाइनली सी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, और इस तरह से वो टोटल 60 पैसे सेव कर पाती है। इस तरह से वली टोटल 60 पैसे सेव कर पाती है। नो इट वॉज नॉट ईजी फॉर हर टू सेव दैट मनी, उसके लिए पैसे बचाना इतना आसान नहीं था। ये जो पैसा बचाई थी ना वली के लिए ये पैसा बचाना इतना आसान नहीं था। What did वली see on her way that made her laugh? वली रास्ते में क्या देखी कि उसे हंसी आ गई। वली जब जा रही थी शहर तो उसे रास्ते में क्या दिखाई दिया कि उसे हंसी आ गई। वली सा अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर, वली देखी ना कि रास्ते में मीन्स क्या, सड़क पे बीचों बीच सड़क पे बस के बिल्कुल सामने एक यंग काउ जो है ना पूंछ उठा करके क्या कर रही थी, दौड़ रही थी बस के बिल्कुल सामने। वॉज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के बिल्कुल सामने बीचों बीच सड़क पर। इट मेड हर लाफ, और यही देख करके वली को हंसी आ गई। फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है कि वली क्या रास्ते में देखी कि उसे हंसी आ गई, क्या देख करके वली हंसने लगी थी। तो जब वली बस से यात्रा कर रही थी, सवारी कर रही थी ना, तभी क्या हुआ कि एक यंग गाय जो थी ना, छोटी सी गाय आ जाती है किसके सामने, वली के बस के बिल्कुल सामने बीचों बीच सड़क पर, और वो पूंछ उठा करके क्या करने लगती है, दौड़ने लगती है। और ये देख करके वली को बिल्कुल हंसी आ जाती है, वली जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। 11th वन देखा जाए, Why didn't she get off the bus at the bus station? वली जो थी ना जब बस स्टेशन पे पहुंची, शहर पहुंच गई, तो शहर पहुंचने के बाद वो आखिर बस से क्यों नहीं उतरती थी। वली को बस से यानी उतरना चाहिए था, नहीं उतरना चाहिए था ये तो बात है, लेकिन वो बस से क्यों नहीं उतरी थी, बस से नीचे क्यों नहीं आई थी। वली डिड नॉट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, वली जो थी ना वली बस स्टेशन पर बस से नीचे नहीं उतरती है, बस स्टेशन पे पहुंच जाती है, बस स्टैंड में पहुंचती है तो वो नीचे नहीं उतरती। एज सी वॉज गोइंग बैक ऑन दैट सेम बस है, क्योंकि वो पहले से ही प्लान कर ली थी कि इसी सेम बस से मुझे वापस लौट जाना है, क्योंकि इसी सेम बस से मुझे क्या करना है, वापस लौट जाना है। सी हैड जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड है, और उसे महसूस हो रहा था ना कि बस उसको ऐसा था कि बस हमें एक बार सवारी कर लेना है बस से, इससे ज़्यादा और कुछ उसे नहीं चाहिए था बस। 12th है, Why didn't वली want to go to the स्टॉल एंड हैव ए ड्रिंक? वली क्यों नहीं चाहती थी कि मैं स्टॉल पे जाऊं और स्टॉल पे जाकर के वहाँ पे एक ड्रिंक कर लूं, जाकर के मैं कुछ पी लूं, सॉफ्ट ड्रिंक ले लें, जबकि कंडक्टर उसे बार बार क्या कर रहा था, कह रहा था कि चलिए पी लीजिए, मैं आपको ट्रीट करता हूं, लेकिन वली नहीं जाती है। What does this tell you about her? और ये जो है ना आपको क्या वली के बारे में बताता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल्फ थिंकिंग का क्वेश्चन है, इसको देख लिया जाए। वली डिड नॉट वांट टू गो टू द स्टॉल, वली जो थी ना वो स्टॉल पे नहीं जाना चाहती है। एंड हैव अ ड्रिंक, स्टॉल पे जा करके जो सॉफ्ट ड्रिंक का जो ऑफर दिया गया था वो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेती है। बिकॉज क्योंकि सी डिडंट हैव इनफ मनी, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। फॉर दैट, किसके लिए, ड्रिंक के लिए ना, कि जा करके मैं सॉफ्ट ड्रिंक ले लूँ, इसके लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, क्योंकि एक केवल 60 पैसे बचाई थी, किस लिए, कि अपने गांव से शहर जा सकूं और शहर से वापस आ सकूं, इसके लिए, इसलिए इसके बाद उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। इट टेल्स अस सी कुड रेसिस्ट एवरी टेम्पटेशन मोर ओवर, ठीक है, वो कह रही है ना कि जैसे सबसे पहले तो उसने क्या किया था, अपने हर एक इच्छाओं को कंट्रोल में रखा था, नियमित करके रखी थी, उसको किसी तरह से उसको जो भी चीज़ें था खरीदने का शौक जो था उन चीज़ों को नहीं खरीदी थी। यहाँ तक कि उसके गांव में मेले जो लगे थे ना, मेले में मेरी गो राउंड जो था, झूला जो था, झूले पे भी नहीं गई थी पैसे होने के बावजूद। इसलिए ना कि उस झूले पे जाएगी, झूले पे जाने के बाद क्या होगा,
उसके जो पैसे हैं वो के पैसे खर्च हो जाएंगे और जो शहर जाने का प्लान की है वो प्लान फेल हो जाएगा। इसलिए वो क्या करती है, एक एक पैसे को बचाती है और इस तरह से 60 पैसे बचते हैं। और वली जो थी ना, वली क्या की, इस तरह से 60 पैसे बचा करके उसके पास सॉफ्ट ड्रिंक के लिए कुछ पैसे भी नहीं बचे थे, इसलिए वो नहीं जाती है। सी वॉज अ गर्ल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली गर्ल थी, मीन्स कहने का मतलब आत्मसम्मान वाली लड़की थी। सी रिफ्यूज टू हैव अ ट्रीट एट द एक्सपेंस ऑफ द कंडक्टर है, और यहाँ तक कि कंडक्टर के खर्च पे भी वो क्या करती है, वो रिफ्यूज कर जाती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। कंडक्टर जो खर्च करने के लिए कहता है ना, उस खर्च पे भी वो क्या करती है, रिफ्यूज कर जाती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। और फिर देखिए, दिस टेल्स अस अबाउट हर दैट शी वॉज अ वेल मैनर्ड एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग गर्ल। और ये मुझे बताता है, हमें ये लगता है कि वली जो थी ना एक अच्छे स्वभाव की लड़की थी और साथ ही साथ आत्मसम्मान वाली लड़की थी। ठीक है, वली कैसी थी, सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़की थी, उसे आत्मसम्मान वाली वो लड़की थी। ठीक, इसलिए वो क्या करती है, वली जो थी कंडक्टर के कहने के बावजूद भी वो स्टॉल पे नहीं जाती है और सॉफ्ट ड्रिंक पीने के लिए बार बार वो कहता है, उस पर वो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती, उसको वो इग्नोर कर देती है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने एक्सेसिबिलिटी के अनुसार इसे शेयर करें। धन्यवाद।